हेलो फ्रेंड्स, एकेएस लर्नर में आपका स्वागत है। कल हमने स्पर्श व्यंजनों को जाना था, उसी तरह आज हम प्राण तत्व वायु के दो भेदों को जानेंगे, जो अल्प प्राण और महाप्राण हैं। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं, इनका अर्थ जानना जरूरी है। अल्प प्राण में अल्प का अर्थ होता है कम, ऐसे ही महाप्राण में महा का अर्थ कम, ज़्यादा या बड़ा होता है। अब हम अल्प प्राण की परिभाषा देखेंगे। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे अल्प प्राण कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से वायु धीरे कम निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, और इन वर्णों के अलावा भी और वर्ण भी अल्प प्राण कहलाते हैं। ये वर्ग इस प्रकार हैं, जैसे अल्प प्राण का, ख, ड़, च, छ, ज, ट, ठ, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल और व। य, र, ल, व अंत्यस्थ व्यंजन हैं। और एक बार और देखिए, जो स्वर होते हैं हमारे, वह भी अल्प प्राण होते हैं। पांचों वर्गों के सभी पहले वर्ण, सभी तीसरे वर्ण और सभी पांचवें वर्ण हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राणों में हमारे स्वर भी सम्मिलित होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन 11 स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। अब इसी तरह महाप्राण को समझेंगे। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली अथवा छोड़ी जाए उसे हम महाप्राण कहते हैं। आइए देखते हैं महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। इसके अलावा हमारे ऊष्म वर्ण भी महाप्राण होते हैं। उम्मीद है आप सबको अल्प प्राण और महाप्राण समझ आ गया होगा। इसी तरह आगे और वीडियो आती रहेंगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।